व्हाट्सअप गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्रिकेट या शहीदों का अपमान। तो इसके ऊपर आज रौनक का एक फनतंत्र का एपिसोड है, देखेंगे। और भैया मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर जो क्रिकेट प्रेमी हो ना, स्कोर अपडेट देख लेना, क्यों टीआरपी बढ़ानी है, ठीक है। सबसे बढ़िया है अपना मस्त करो, बिग बॉस एंजॉय करो, जो करना है करो। स्टांस लिया था ना एक टाइम पर क्रिकेट नहीं खेलना, एटलीस्ट अभी तो मेरे हिसाब से मत देखना। देख लो क्रिकेट टिकटें तक नहीं बिकी इनकी। हाँ, इस बार 23 गो। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ मैं आप लोगों से। आज शाम 7:30 बजे जब इंडिया पाकिस्तान मैच का टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे और फिर प्रोटोकॉल के तहत उनको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। हाँ। तो जो पहलगाम में लोगों की जान गई, उनका अपमान होगा, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई, सोचो तो या फिर बहुत भारत हुआ सरकार? है। दोस्तों, आज 14 सितंबर 145 दिन हो गए हैं पहलगाम का हमला। As they massacred a valley in Pahalgam, a father was shot dead in front of his 3-year-old child. Targeted terror attack and massacre in the Kashmir Valley in Pahalgam, where deliberately Hindus were targeted. Jammu and Kashmir, a day after terrorists killed 27 tourists. इस देश पर पाकिस्तान की वजह से हुआ ये पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन ये हमला इतना घिनौना, इतना कायरता से भरा था कि सबका खून खौल गया। 1960 के बाद से पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया। भारत में बसे हुए पाकिस्तानी नेशनल्स को वीजा कैंसिल करके उनको पहली फुर्सत में वापस भेज दिया गया। अबीर गुलाल नाम की एक फिल्म आने वाली थी, फवाद खान की, रोक लग गई। और फिर होता है रियल एक्शन। सात मई की रात को हिंद की सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, जिसमें बॉर्डर पर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। और फिर शुरू होती है इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति। भारत के ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम तक को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान भी लगातार बॉर्डर एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश करता है। आईपीएल और पीएसएल दोनों स्थगित हो जाते हैं। पूरे युद्ध वाले हालात थे। लोग चाह रहे थे कि बिगड़ैल पड़ोसी को अब शीशे में उतार ही लिया जाए, लेकिन फिर अचानक से सीज फायर की घोषणा होती है। लोग सवाल उठाते हैं कि जब हम वॉर में हमारा जब अपर हैंड था, तो फिर युद्ध विराम करने की जरूरत क्या थी? मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये बात भी डाइजेस्ट कर गया। एक भिखारी देश से लड़के हमको क्या मिलेगा? उनके यहाँ ना कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी लग रही है। हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमको इस युद्ध से बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए सीज फायर तक सही था। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला है, बहुत सारे लोगों को 4 लीटर पानी पीने के बाद भी यह फैसला गले से नीचे नहीं उतरा। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए थे, उस वक्त एक खबर आई थी कि भारत एशिया कप का पूर्ण बहिष्कार कर सकता है, टोटल बॉयकॉट। और ऐसा हो सकता है कि हम एशिया कप खेलने ही ना जाएं। ये सब इसलिए लॉजिकल लग रहा था क्योंकि आपने अभी देख ही लिया कि एशिया कप का स्टैंडर्ड क्या है। भारत को छोड़कर एक भी ढंग की टीम नहीं है। ऐसा लग रहा है ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम ये पता लगा सके कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है। लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी को छोड़ बढ़िया बोला। तो भी एशिया कप को बॉयकॉट करना एक लॉजिकल डिसीजन था। पहले तो ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष इस वक्त मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। और उससे भी बड़ा रीजन ये कि एशिया कप में जो भी रेवेन्यू होता है, बीसीसीआई को 1 रुपया नहीं मिलता उसमें। एशिया कप का सारा रेवेन्यू बाकी क्रिकेट बोर्ड में बांट दिया जाता है, ताकि ओमान, हांगकांग जैसे देश के जो क्रिकेट बोर्ड हैं और उनके जो खिलाड़ी हैं, उनको कुछ पैसा मिल पाए। यानी बीसीसीआई को एशिया कप से 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। इससे ज्यादा बेहतर होता कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राई सीरीज रख ली जाए। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, इंडिया ने एशिया कप दूसरे देशों के लिए खेला है। ऐसे में एशिया कप को बॉयकॉट करना बड़ा आराम का डिसीजन था, उसे आराम से बॉयकॉट किया जा सकता था। लेकिन फिर अनाउंस से होता है कि एशिया कप का शेड्यूल, और इसमें पता चलता है कि टीम इंडिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ पोटेंशियली 3 मैच खेल सकती है। लोगों को अचानक से ठगा हुआ महसूस होने लगता है। समझ में नहीं आता कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ इतना एग्रेशन दिखाने के बाद हम उनके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार क्यों हो गए? लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो ये शेड्यूल उन्होंने जारी किया, बीसीसीआई इससे पलट जाएगी। लेकिन न तो बीसीसीआई पलटी और न ही सरकार, बल्कि भारत सरकार ने तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया कि पाकिस्तान के साथ हम टेंशन के चलते बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लोगों ने कहा ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी तक तो भी यही हो रहा था। आप अब ये पुरानी बात रिपीट करके क्या बताना चाह रहे? वो ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमें पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है? बात कड़वी लगेगी, लेकिन सच है। पाकिस्तान से हमें इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर हम उनको किनारे नहीं लगा पाए। हम दुनिया में ये परसेप्शन नहीं बना पाए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और दुनिया वाले भी इतने ह से
ग्रामी हैं कि उनको पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला, लेकिन भारत की तरफ देखकर दुनिया के आधे देश पाकिस्तान का भी साइड लेने को तैयार है। अमेरिका हो, चाइना हो, इसका प्राइम एग्जांपल ये दोनों बहुत बड़ा कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट न खेलें तो कायदे से ये करना होगा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देना होगा, जो साउथ अफ्रीका के साथ 1990 के दशक में किया गया। उनकी क्रिकेट टीम को आपातकाल की वजह से पूरी दुनिया से बॉयकॉट कर दिया गया, किसी ने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन पाकिस्तान के केस में सिर्फ एक भारत है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बायलैटरल नहीं खेल रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और सिर्फ अभी से नहीं खेल रहे हैं, तब भी खेल रहे हैं जब पाकिस्तान में श्रीलंका पर अटैक हो गया टीम के तब ये टीमें पाकिस्तान नहीं जाती थी, लेकिन दुबई में जाकर पाकिस्तान से खेल ही रही थी। मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट इसलिए भी खेला जा रहा है ताकि हम ये दिखा सकें कि खेल भावना हमारे अंदर है, और ये दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत 2036 ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। और ऐसे में हमारा ये स्टैंड लेना कि हम एक देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फिर उसको अपने देश नहीं आने देंगे, हमारी ओलंपिक मेजबानी के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि भारत पाकिस्तान दुनिया के दो अकेले देश नहीं है ना जो लड़ रहे हैं। हमसे भी ज्यादा कट्टर दुश्मन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, और दोनों देशों में फुटबॉल राइवलरी तो चलती है। पॉलिटिकल डिफरेंस होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते हैं, और उनकी लेटेस्ट मीटिंग 2023 में थी, जहां पर विमेन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक ड्रॉ फुटबॉल मैच खेला। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मान लीजिए कल को 2027 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाए, आपका ये स्टैंड हो कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप देकर मैच बॉयकॉट करके आ जाएंगे वापस? हरगिज नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भिखारियों को तो भीख में भी वर्ल्ड कप नहीं मिलना चाहिए कि नहीं? तो फिर अभी एशिया कप के लीग मैच में अगर आप बॉयकॉट करते हो और आगे खेलते हो तो दुनिया के सामने हिपोक्रेट दिखोगे, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। बिल्कुल मिलाकर बात ये दोस्तों की सिचुएशन ट्रिकी है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके का भौकाल बीसीसीआई का क्रिकेट में है, उस हिसाब से हम पाकिस्तान को कम से कम क्रिकेट में तो किनारे लगा सकते थे, दूसरे देशों पर भी दबाव बना सकते थे। क्योंकि भले ही ओलंपिक वाला पॉइंट लॉजिकल हो, भले ही ये बात सही हो कि हम उनके साथ वर्ल्ड कप का फाइनल बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों का, बहनों का और उन माओं का भी सोचना चाहिए जिनके सामने उनके घर वालों को पहलगाम में गोली मार दी। उनको वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। और बस इसी वजह से हमने भी डिसाइड किया कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की लेंगे जरूर, बिना मैच देखे। पहले भी लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। आप पता तो चल ही जाता है। कमेंट करके जरूर बताना इतना कि हवा आप है मैच इन्होंने। देखेंगे या आप भी कर रहे हैं इसका टोटल बॉयकॉट। चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। देखो भैया, हम तो देख रहे हैं बिग बॉस, प्लान फिक्स्ड है, और हो अगर हमें टाइम मिल गया तो हम कॉन्जरिंग मूवी का भी प्लान कर सकते हैं। नहीं तो मैच में वैसे ऑलरेडी इसमें कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा एशिया कप में, और इस मैच से तो एक चिड़न सी हो रही है अभी इस वाले मैच से, खासकर ये क्योंकि ओपोनेंट को देखकर कह लो, कैसे भी कह लो, प्लस नहीं देखना उसके अपडेट आ बाद जाएंगे वो मैच स्पेशली एक चीज बताऊं, उसके बाद भी जो इनके क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली जो शाहिद अफरीदी वगैरह, उनकी जो स्टेटमेंट, इतनी वाहियात स्टेटमेंट थी, याद है तुझे? कितना कुछ उन्होंने बोला। ऐसा नहीं कि चलो क्रिकेटर, अच्छा यहाँ लोग बोलते हैं ना कि क्रिकेट को तो अलग रखना चाहिए, अगर अलग रखना चाहिए तो यहाँ के किसी क्रिकेटर को देखा था जब ऑपरेशन सिंदूरा के झंडे लेके निकल पड़ा वहां? वो शाहिद अफरीदी जो उनका सो कॉल्ड सीनियर वो है, वो तो इसलिए निकला था ना कि निकल के और क्या ओ भाई पिटाई से बच गए हम, हाँ, और ज्यादा पिटाई नहीं हुई इसलिए वो जश्न और मना। जिस तरह की वो स्टेटमेंट देता है बहुत शेमफुल है। शेमफुल है। कहीं पर भी जो तुम कहते हो ना कि ये स्पोर्ट से यूनिटी आती है, भाईचारा बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता इससे दोस्तों। जिसकी सोच गंद रहेगी ना उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? जिसकी सोच ये है कि मैंने तो अपना टीवी तोड़ दिया था जब उसके अंदर मैंने आरती चलती हुई देख ली थी, बच्चे देख रहे थे, कोई सीरियल देख रहे थे ना उसके, शाहिद अफरीदी के, देखो कुछ और जानवर कितना ऐसे प्राउडली होते बताता, हैं, मतलब कि तुम जानवर भी नहीं बोलूंगी, जिन्हें मजा ही गटर या कीचड़ में आता है, उस चीज का उन्हें तो तुम इंडिया से भी कितनी लॉजिक इज्जत नहीं दे था। लो, एक वो बार वही बताओ, करेंगे। क्या अगर वो टीवी सीरियल हिंदू धर्म से था, और तो अगर वहाँ पर आरती हो रही थी तो हिंदू के पाकिस्तान में नहीं होंगे, चाहे 1% 2% कितने भी हो, किसी और कंट्री में नहीं होंगे। हवाबाजी में, अरे मेरे को बेवकूफ लगता है। फिर ये कह देते हैं कि उम्र से तजुर्बा आता है। अरे तजुर्बा आता है, पूरी उम्र चली गई, रन इससे ज्यादा बने नहीं थे कभी, ठीक है? फिर वही आता है, फिर मैं अलग डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर खुन्नस निकलेगी। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि भैया ट्रिकी है ये चीज़ कि हाँ वर्ल्ड कप आ जाएगा तो क्या करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम ये वाला तो बॉयकॉट कर ही सकते थे यार, एटलीस्ट एक जितना करारा आपके तमस उसमें जाता। उतना तो कर सकते हो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।